मामा वो एक बहुत बुज़दिल और धोखेबाज आदमी है, इसलिए वो यहाँ आने से डर रहा है। कल रात घर से गायब था और सुबह फिर गायब है। फूफू जान मुझे बार बार कॉल करके कह रही है मुझे कि यहाँ मत आना, मैं आपको बता रही हूँ। वो मुझे टॉर्चर करने का कोई नया तरीका ढूंढ रहा है। बेटा वो पछता रहा होगा। इंसान जज्बात में आके जब ऐसा वैसा कह दे तो इसी तरह शर्मिंदा होता है, इसी तरह मुंह छुपाता है जैसे वो मुंह छुपाता फिर रहा है। लेकिन मेरी जान, तुम कुछ ऐसा वैसा मत सोचो। मामले को जोर जबरदस्ती से हल करने के बजाय वक्त दो। पास वक्त देने से मामले खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। भाई वो विकाल आया हुआ है। विकाल यहाँ? हाँ, मैंने उसे लाउंज में बिठाया है। तुम कहाँ जा रहे? तुम बैठो, तुम नहीं जाओगी वहां। जब एक बात है उससे करने की तो इससे बात क्यों ना करूं मामा? बेटा तुम इस वक्त बहुत जज्बाती हो रही हो। तुम वहां जाओगी, उल्टा सीधा बोलोगी उसको कुछ, वो तुम्हें गुस्से से कुछ कहेगा, तुम और हर्ट हो जाओगी। मुझे ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुका है मामा, मुझे धोखा दे चुका है। उस बुटीक वाली लड़की से मुलाकातें करता फिरता रहा है, यहाँ तक कि मुझे तलाक देने की भी धमकी दे दी। और कितना हर्ट कर सकता है वो मुझे? बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। पहले हम दोनों को मिल लेने दो, हम जाके बात करते हैं उससे। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। हाँ बेटा, ट्रस्ट मी। आइए प्लीज। रिलैक्स, आई विल कॉल यू, ओके? मेरे डैड के सारे शेयर्स और मेरे हिस्से के सारे पैसे आप मुझे दे रहे हैं नहीं? ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, समझे? मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इतने सालों से आप उन पैसों पे कब्जा करके बैठे, और सच पूछे तो मैंने अनी से शादी भी इसीलिए की थी। मुझे लगा कि शायद अपने भांजे को उसके हक के पैसे देते हुए जो तकलीफ आपको हो रही है, वो तकलीफ अपने दामाद को पैसे देते हुए ना हो आपको। विकाल बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम तो ऐसे बात नहीं करते थे। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं ऐसा ही हूं। टॉर्चर कर रहे हो मेरी बेटी को, उसे तलाक की धमकियां दे रहे हो, और ये समझते हो कि तुम्हारी इन बातों से डर के मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें। अगर आप मेरे पैसे नहीं देंगे तो मैं ऐसा ही करूं, क्योंकि आपके इनकार के बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। यही बात है। आपको क्या लगता है इन्होंने अपनी बेटी से शादी इसलिए करवाई थी कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा? ये आपकी और आपकी बेटी की भूल है। इन्होंने शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी कि घर का पैसा घर में रहे, ना मैं कभी कोई सवाल करूं ना मुतालबा, बस चुपचाप गुलामी करता रहूं। बकवास बंद करो और असल टॉपिक की तरफ आओ। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की अमल के साथ? और ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को तलाक की धमकी दो? ये तलाक का नोटिस है। अभी तलाक दी नहीं है, ये फैसला आपने करना कि आप अपनी बेटी का घर बचाते हैं या वो पैसा जो मेरे डैड का है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा, सड़क पे लाऊंगा तुम्हें और तुम्हारी मां को। क्या समझ रखा है तुमने मुझे और मेरी बेटी को? बर्बाद करके रख दूंगा मैं तुम्हें। निकाल क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? इसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। नुशाबा,
निशाबा, अमल को मेरे कमरे में भेजो। अमल, अमल, अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही। अरे शाम होने वाली है भाई, मैं खुद ही तुम्हारे कपड़े ले आई हूँ। इनमें से तुम्हें जो पसंद है ना वो पहन लो। आप क्या चाहती हैं, कौन सा पहनूं? मेरे ख्याल में ये वाला अच्छा लगेगा, ये पहन लो। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है, तुम तैयार होकर आ जाओ, मैं जब तक कोई और काम देख लूं। मेरी बात सुने, 50 लाख रुपए कैश लाने को बोला है मैंने। अलग कमरे में जाकर पैसों को गिन लीजिएगा। 50 लाख में अगर 50 पैसा भी कम हो तो बताइएगा। मुझे निकाह की कोई जल्दी नहीं है। आप इत्मीनान करके पैसे गिन कर निकाह करवाइएगा। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ नीचे।